जहरीला शरबत। अमीर हमजा और लिंदूर की दोस्ती इतनी बढ़ी कि दोनों को एक दूसरे के बगैर चैन न आता। कभी अमीर हमजा लिंदूर की दावत करते और कभी लिंदूर अमीर हमजा को अपने महल में ले जाता। इधर तो ये तमाशे थे और उधर एक दिन चुपके से गुस्तम पहलवान एक छोटे से लश्कर समेत सरनदीप में आ पहुंचा। जिस दिन से चीन के बादशाह बहराम पर हमला करके फरार हुआ था, उस दिन के बाद ये पहला मौका था कि गुस्तम पहलवान की खबर आई। इसे दरअसल नौशीरवा ने इस हुक्म के साथ भेजा था कि हिंदुस्तान जाए और किसी न किसी तरह अमीर हमजा को हलाक करे ताकि वो शहजादी मेहर निगार से शादी न कर सकें। नौशीरवा को अव्वल तो ये यकीन था कि लिंदूर बड़ा जबरदस्त पहलवान है, वो अमीर हमजा को जिंदा न छोड़ेगा, और फर्ज करो अमीर हमजा के हाथों लिंदूर मारा भी गया, तब गुस्तम पहलवान किसी न किसी चालाकी से अमीर हमजा को ठिकाने लगा देगा। गुस्तम का लश्कर जिस रोज एक पहाड़ के दामन में उतरा, उसी रोज अमीर हमजा लिंदूर की दावत पर उसके महल में गए। मकबल वफादार को अपने खेमों और सामान की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ दिया। गुस्तम के जासूसों ने उसे खबर पहुंचाई कि आज मैदान बिल्कुल खाली है। अमीर हमजा अपने तमाम सरदारों और पहलवानों समेत लिंदूर के महल में है। गुस्तम ये खबर सुनकर खुश हुआ, झट उन 2 कनीजों को अपने पास बुलवाया जिन्हें वो मदाइन से साथ लेकर आया था। ये दोनों कनीजें शहजादी मेहर निगार के महल की थीं और इन्हें अमीर हमजा अच्छी तरह पहचानते थे। गुस्तम ने शरबत की एक बोतल मंगाई और उसके अंदर ऐसा तेज जहर मिलाया कि अगर उसका एक कतरा भी दरिया में गिरे तो तमाम मछलियां मर जाएं। शरबत की ये बोतल इन कनीजों के हवाले की और खूब सीखा पढ़ाकर अमीर हमजा के खेमों की जानिब रवाना कर दिया। गुस्तम ने इन कनीजों से कह दिया था कि अपने सामने अमीर हमजा को ये शरबत पिलाना और कहना कि शहजादी मेहर निगार ने खास तौर पर उन्हीं के लिए भेजा है कि ये कनीजें घोड़ों पर सवार होके अमीर हमजा के लश्कर में आए। देखा कि 4-5 सिपाहियों और मकबल वफादार के सिवा वहाँ कोई और मौजूद नहीं। उन्होंने मकबल को सलाम किया और कहा, हम मदाइन से आए हैं। शहजादी मेहर निगार ने अमीर हमजा के नाम एक खास पैगाम और तोहफा भेजा है। अमीर हमजा यहाँ नहीं है, तुम वो तोहफा और पैगाम मुझे दे दो, मैं अमीर हमजा तक पहुँचा दूंगा। मकबल ने कहा, जी नहीं, शहजादी ने हमें ताकीद की थी कि अमीर हमजा के सिवा किसी और को ना तोहफा देना और ना पैगाम सुनाना। आप इन्हें यहीं बुलवाए। अब तो मकबल मजबूर हुआ, कनीजों को अमीर हमजा के खेमे में बिठाकर खुद घोड़े पर सवार हुआ। लिंदूर के महल में पहुंचा और अमीर हमजा के कान में कहा, मदाइन से 2 कनीजें आई हैं, शहजादी मेहर निगार ने उन्हें भेजा है। अमीर हमजा ने पूरी बात भी नहीं सुनी और फौरन उठ खड़े हुए। लिंदूर से कहने लगे, मैं एक जरूरी काम से जाता हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ये कहकर वो उसी वक्त मकबल के साथ अपने खेमों की तरफ आए। देखा तो वाकई दोनों कनीजें शहजादी मेहर निगार के महल की हैं। मकबल को जाने का इशारा किया और इन कनीजों से बोले, हाँ अब बताओ, शहजादी ने क्या कहा है और हमारे वास्ते कौन सा तोहफा भेजा है? सरकार, शरबत की ये बोतल शहजादी ने आपके लिए भेजी है। एक कनीज ने बोतल निकालते हुए कहा, ये शरबत शहजादी ने अपने हाथ से बनाया है। उन्होंने कहा था कि अपने सामने अमीर हमजा को पिलाना। जब आप ये शरबत पी लेंगे तब उनका पैगाम आपको बताया जाएगा। अमीर हमजा ये बोतल देखकर इस कदर खुश हुए कि कुछ सोचे समझे बगैर डॉट खोलकर बोतल मुंह से लगा ली। लेकिन जूं ही इस जहरीले शरबत का पहला घूंट हलक से नीचे उतरा, सर चकराया, धड़ाम से फर्श पर गिरे और बेहोश हो गए। कनीजों ने देखा कि अमीर हमजा का काम तमाम हुआ तो खेमे की पिछली जानिब से निकलकर भाग गईं। इधर जब खासी देर हो गई और अमीर हमजा वापस न आए तो लिंदूर बेचैन हुआ। उमरू से कहने लगा, जल्दी जा और अमीर हमजा को साथ लेकर आ, उनके बगैर ये मजलिस सोनी सोनी नजर आती है। उमरू तो खुद बहाने की तलाश में था कि यहाँ से निकले और खबर ले कि अमीर हमजा के कान में मकबल ने क्या कहा था। दौड़ता हुआ खेमों की जानिब गया, वहाँ मकबल वफादार मौजूद था। उससे पूछा, हमजा कहाँ है? चुप, बेअदब, देखता नहीं वो अपने खेमे में है और शहजादी मेहर निगार की कनीजों से बातें कर रहे हैं। मकबल ने उसे डांटा। ये सुनकर उमरू का माथा ठनका, हैरत से कहने लगा,
शहजादी मुहरनगार की कनीजें यहाँ कैसे आ गईं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तुझे अगर मेरी बात में कुछ शक है तो जाकर देख ले, मकबल ने नाराज होकर कहा। उमरू चुपके अमीर हमजा के खेमे के पास गया और कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश की, मगर वहाँ तो सन्नाटा था। अब उमरू ने खेमे का पर्दा उठाकर अंदर झांका तो कलीजा उछलकर हलक में आ गया। क्या देखता है कि अमीर हमजा फर्श पर बेहोश पड़े हैं। बदन का रंग सर से पैर तक तोय की मानिंद काला पड़ गया है। करीब ही कोई शरबत की एक बोतल भी पड़ी है और इसका शरबत जिस जगह गिरा है वहाँ जमीन में गड्ढे से पड़ गए हैं। उसने मकबल को बुलाया। मकबल ने ये हाल देखा तो सर पीटने और रोने लगा। उमरू ने उसे डांटा, खामोश रह, शोर ना मचा, तो यहाँ पहरा दे, किसी को खेमे के अंदर ना आने देना। अगर लिंधूर को पता चल गया तो शायद वो बगावत कर दे। पहले मैं उन कनीजों को तो पकड़ूं जिन्होंने जहर दिया है, इसके बाद हमजा को अच्छा करने की तदबीर करूंगा। उमरू खेमे से निकलकर एक तरफ चला। राह में उन दोनों कनीजों के कदमों के निशान दिखाई दिए, क्योंकि वो अपने घोड़ों को वही खेमे के आगे छोड़कर भाग निकली थीं। उमरू ने इन्हें कुछ फासले पर जा पकड़ा और खंजर निकाल कर बोला, सच सच बताओ कि तुमने ये हरकत किसके इशारे से की है? उन्होंने गुस्तम का नाम लिया और सारा किस्सा सुनाया। अब उमरू लिंधूर के महल की जानिब गया। वो अमीर हमजा के इंतजार में बैठा था। उमरू इसे एक तरफ लेके गया और कहा, अमीर हमजा एक जरूरी काम में लग गए हैं, उस वक्त ना आ सकेंगे। दरअसल शहनशाह नौशीरवा ने अपने एक सरदार को अमीर हमजा के पास ये पैगाम देकर भेजा है, हमें शक है कि तुमने लिंधूर पर काबू पा लिया है। हमें यकीन उस वक्त आएगा जब हमारे उस सरदार के सामने लिंधूर एक कैदी की तरह हाजिर होगा। अब अमीर हमजा ने आपको तलब किया है, ये तो मामूली बात है। अगर अमीर हमजा मेरा सर भी तलब करें तो अपने हाथ से काट कर पेश कर दूंगा, लिंधूर ने कहा, और खुद अपने तमाम फौजी सरदारों और पहलवानों को बुलाकर हुक्म दिया कि मैं चंद रोज के लिए अमीर हमजा की खिदमत में जाता हूँ। खबरदार कोई भी शख्स मेहमानों को तंग करने या उन पर हमला करने का ख्याल दिल में न लाए, वरना सख्त सजा दूंगा। ये कहकर उसने हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डलवाएं, गले में रस्सी डाली और कैदी बनकर उमरू के साथ चला। उमरू ने आधे रास्ते में पहुंचकर पानी पिलाने के बहाने से लिंधूर को दवा खिलाकर बेहोश किया, फिर उसे एक संदूक में बंद किया और ये संदूक अपनी जंबील में डाल दिया। लिंधूर की जानिब से बेपरवाह होकर उमरू अमीर हमजा के पास गया। वो उसी तरह बेहोश पड़े थे, लेकिन जिस्म की रंगत कभी सुर्ख होती और कभी सियाह, होठों के किनारों से जर्द रंग का झाग भी निकल रहा था। यकायक दो आदमी घोड़ों पर सवार वहां आए। उमरू ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं, तो उनमें से एक ने कहा, मेरा नाम साबिर है और ये मेरा भाई सबूर है। हम शहपाल हिंदी के बेटे हैं। हमारा बाप बड़ा जालिम और संग दिल राजा है। जाहिर में वो लिंधूर का दोस्त, लेकिन हकीकत में उसका दुश्मन है। कल ईरान का एक पहलवान जिसका नाम गुस्तम अपने लाओ लश्कर समेत हमारे इलाके में आया। शहपाल ने उसकी बड़ी खातिर मदारत की। बातों बातों में गुस्तम ने बताया कि उसने दो औरतों को सीखा पढ़ाकर अमीर हमजा के पास भेजा है ताकि उन्हें जहर दे दिया जाए। गुस्तम को यकीन है कि अगर ये जहर अमीर हमजा के जिस्म में दाखिल हो गया तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत मौत के मुंह से नहीं बचा सकती। हमने उनकी गुफ्तगू सुन ली और अब अमीर हमजा को खबरदार करने आए हैं कि इन औरतों से बचें। ये सुनकर उमरू और मकबल रो पड़े। कहने लगे, भाइयों, तुम देर में पहुँचे। उन औरतों ने हमारे अमीर को शरबत में जहर मिलाकर पिला दिया है और अब उनमें जिंदगी के कोई आसार दिखाई नहीं देते। साबिर और सबूर ने अमीर हमजा को देखा तो बेहद गमगीन हुए। आखिर उन्होंने कहा, यहाँ से 10 दिन की राह पर एक छोटा जजीरा है जिसे नारून कहते हैं। इस जजीरे में अकलीमो नाम का एक तबीब रहता है। अपने वक्त का जालिनूस और अफलातून है। हम उसको खत लिखे देते हैं। अगर ये तबीब आ जाए और अमीर हमजा का इलाज करे तो शायद शिफा हो जाए। उमरू ने हिसाब लगाया। 10 रोज जाने के, 10 रोज आने के और 4-5 रोज तबीब के चलने की तैयारियों में लग जाएंगे। गोया पूरे 25 दिन लगेंगे। भला इतनी मुद्दत में हमजा जिंदा बचेंगे?
लेकिन इसके बगैर अब चारा भी किया है। शहपाल हिंदी के लड़कों ने अकलीमों के नाम खत लिखकर उमरू को दिया। उमरू ने कहा, कोई ऐसा आदमी भी दो जो पहले इस जजीरे नारून में जा चुका हो। इन्होंने कहा, हाँ, ऐसा आदमी हमारे पास मौजूद है। वापस जाएंगे तो उसे भेज देंगे। उसका नाम दाराब है। शहपाल हिंदी के बेटों ने अपने इलाके में वापस जाते ही दाराब को भेज दिया। उमरू ने उसे देखा तो हैरान हुआ। आदमी क्या था, नरा भीना था, खूब मोटा ताजा पैला हुआ। उधर उमरू, उसके मुकाबले में दबला पतला। दाराब ने उमरू से कहा, भाई साहब, जजीरा नारून यहाँ से बहुत दूर है, पैदल चलना मेरे बस में नहीं, किसी सवारी का बंदोबस्त फरमाइए। लानत है तुझ पर, उमरू ने झलाकर दिल में कहा। अब उसके लिए सवारी ढूंढो, अकेला ही जाना चाहिए। हाँ, उससे तबीब अकलीमों के मकान का उता पता पूछ लेता हूँ। उसने बातों बातों में दाराब से सब पूछ लिया। फिर कबाबों में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे खिलाए तो वो बेहोश हो गया। अब उमरू ने उसे एक दरख्त से बांधा और खुद हुआ की तरह नारून की जानिब रवाना हुआ। उमरू शाम के वक्त एक दरिया के किनारे पहुंचकर देखा कि मुसाफिरों से भरी हुई एक किश्ती दरिया में चली जा रही है और किनारे से कोई 10-15 फीट दूर हट गई है। उमरू ने वहीं से छलांग लगाई। मला सख्त खौफजदा हुए कि ये छलावा कहाँ से आया। किसी को उससे किराया मांगने और कुछ पूछने जुर्रत न हुई। जब दूसरा किनारा 10-15 फीट दूर रह गया तो उमरू ने फिर जसद की और जमीन पर पहुंच गया। दाराब ने बताया था कि दरिया पार करके दाएं हाथ वो गांव मिलेगा जिसमें तबीब अकलीमों रहता है। उमरू जब उस गांव में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। गांव क्या था, अच्छा खासा शहर था। बाजारों में लोगों का हुजूम और दुकानों पर खरीदारों के ठट लगे थे। मकानों और गलियों में इस कदर तेज रोशनी थी कि सोई गिरे तो आसानी से तलाश कर लो। उमरू ने अपनी शक्ल तब्दील की और एक राहगीर से पूछा, क्यों भाई, तबीब अकलीमों कहाँ मिलेंगे? उस शख्स ने ऊपर से नीचे तक उमरू को देखा और जवाब दिया, मालूम होता है अजनबी हो, अकलीमों ही इस बस्ती का हाकिम है। वो सामने बड़ा सा दरवाजा नजर आ रहा है ना, जहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, बस वही अकलीमों का मकान है। उमरू इस आलीशान मकान के दरवाजे पर पहुँचा तो पहरेदारों ने रोका। उमरू ने कहा, मैं सरंदीद से आया हूँ, अकलीमियों के नाम साबिर हूँ सबूर का खत लाया हूँ। पहरेदारों ने उसे फौरन अकलीमों के पास पहुँचा दिया। उमरू ने देखा कि सुर्ख रंग का लिबास पहने एक ठन्ना सा शख्स लोगों के दरमियान घिरा बैठा है। कमरे में चारों तरफ मोटी मोटी किताबों और दुआओं के मुर्तबानों और शेशियों का अंबार लगा है। अकलीमों ने घूर कर उमरू को देखा और सख्ती से पूछा, क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? मैं आपके लिए एक जरूरी खत लाया हूँ। ने ये कहकर उमरू ने वो खत अकलीमों को दे दिया। इसने खत को देखा, नाक भौं चढ़ाई और कहने लगा, मैं वहाँ हरगिज नहीं जा सकता, मरीज को यहीं ले आओ। ये सुनकर उमरू सख्त मायूस हुआ। अकलीमों की बड़ी मिन्नत समाजित की मगर वो टस से मुसर न हुआ। आखिर उमरू ने कहा, अगर आप मेरे साथ चले चलें तो जवाहरात से भरी हुई एक थैली पेश करूंगा। ये सुनना था कि तबीब अकलीमों गुस्से से लाल पीला हो गया। अपने नौकरों को आवाज देकर बुलाया और कहा, उस शख्स की अच्छी तरह मरम्मत करो, ये हमें दौलत का लालच देता है। अकलीमों के हटे कटे नौकर उमरू की तरफ लपके, लेकिन उमरू ने फौरन सब्ज कंबल ओढ़ लिया और नजरों से गायब हो गया। वो लोग उसे सारे मकान में ढूंढते फिरे, लेकिन उमरू उन्हें दिखाई ना दिया। हालांकि वो अकलीमों ही के कमरे में दरवाजे के करीब खड़ा था। रात हुई, सब लोग चले गए और अकलीमों अपने कमरे में अकेला रह गया। तब उमरू ने आगे बढ़कर उसका टैनटू दबाया। अकलीमों समझा कि किसी जिन ने उसे पकड़ लिया है। अचानक उमरू ने आवाज दी और कहा, अब बोल, बड़ा तबीब बना फिरता है, मेरे साथ सरंदीद चलेगा या नहीं, या तेरा गला घूंट दूं? चलोगा? जरूर चलूंगा, अकलीमों ने हाथ जोड़कर कहा। तब उमरू ने अकलीमों को अपनी जंबील में डाला। उसके कमरे के महल का सामान, तमाम किताबें और दुआओं के मुर्तबान भी जंबील में रखे और ये पछतारा पीठ पर उठाकर बाहर निकला। दरिया पर आकर किश्ती में बैठा, दूसरे किनारे पर आया और सूरज निकलने से पहले उस दरख्त के पास पहुंच गया जहां दाराब को बांध गया था। देखा कि वो उसी तरह बंधा हवा है। उसे होश में लाया।
दाराब ने उमरू को देखते ही कहा, तुम अजीब आदमी हो, अभी तक यही खड़े हो, जजीरा नारून जाने का इरादा नहीं? अरे मियाँ, मैं तो वहाँ जाकर तबीब अकलीमों को ले भी आया। उमरू ने जवाब दिया और जंबील में हाथ डालकर अकलीमों को बाहर निकाला। ये देखकर दाराब के होश उड़ गए। उमरू के कदमों पर गिर पड़ा और इल्तिजा की कि आप उस्ताद, मैं शागिर्द, ये फन मुझे भी सिखा दीजिए। उमरू ने उसे दिलासा दिया कि घबराओ नहीं, वक्त आने पर सब कुछ सीख जाओगे। अब हमें जल्द से जल्द अमीर हमजा के पास जाना चाहिए। उमरू ने दाराब को भी जंबील में डाला और हुआ के घोड़े पर सवार होकर अपने लश्कर की जानिब चला।